तो चले मैं अगर आगे मैं जरा दिखाता हूं, अवैध साहब भी देखें, नुमान साहब भी देखें और सदीक साहब भी देखें कि भाई सब कुछ कर रहे थे हमारे प्लेयर सवाए परफॉर्मेंस देने के। हारिस रऊफ साहब को दिखाएं, वो जो पाकिस्तानी अफवाज ने हिंदुस्तान पे हमला किया, वो जो वीडियो दिखाएं जरा, वो 6-0 वाली वो चलाएं जरा प्लीज। ये आपकी स्क्रीन पे है, ये इंडियन फैंस जो थे वहां पे उनको ऑब्वियसली वो दिखा रहे थे 6-0 और वो लड़ भी रहे थे। देखें ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती है अगर आप परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हो। ये पाकिस्तान के पाकिस्तानी त्यारे गिराए हिंदुस्तान के, ये तो हमारी आर्म फोर्सेस की परफॉर्मेंस है। अब आप ग्राउंड में खड़े होकर हम अपना इंपैक्ट भी लूज कर रहे हैं, हमारा भी इंपैक्ट लूज कर रहे हैं, सिर्फ ये बताने से तो ये मैच जीता नहीं जाएगा ना। वो तो परफॉर्मेंस है, वो मैदान कुछ और है। इस मैदान में त्यारे थोड़ी गिराने आपने, इस मैदान में तो आपने विकेटें गिरानी है, इस मैदान में आपने रन्स कर रहे हैं जो आप नहीं कर सके। तो अवैध साहब आपके तो कायद जो है वो जो इस वक्त नहीं है हमारे आज़ाद दुनिया के मेंबर, उनके दौर में भी कोई खातिर ख्वाह हमारी कोई प्लानिंग जिस तरह की वो सोचा करते थे वो हो नहीं सकी। तो व्हाट्स योर टेक सर इस सिचुएशन में? अवैध साहब, क्रिकेट पे बात हो रही है अगर थोड़ी सी उसके बाद। देखिए बात ये है कि अभी हाँ जी अभी बड़ी अच्छी डिस्कशन इसके ऊपर जो चली है। बात ये है कि टीम को सिलेक्शन, आप ज़रा पीछे चले जाइए ना, तो बाकायदा बड़े हमारे जो सीनियर प्लेयर होते थे जिनका बड़ा नाम था, जिन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनली की होती थी, उनका बाकायदा एक पूरा बोर्ड होता था। वो उसमें ओवरसी करते थे एक्टिविटी को, सिलेक्शन में बड़े हिस्सा लेते थे और ट्रेनिंग के अंदर जो है बॉलिंग की ट्रेनिंग के लिए और बैट्समैन की ट्रेनिंग के लिए बाकायदा वो उसका ख्याल किया जाता था, ये बाकायदा तौर के ऊपर। अब यहाँ पे एक सूरत हाल है, देखिए जब मैं इम्पार्शियल होकर आपसे बात कर रहा हूँ, जी मोहसिन नकवी साहब जो है ना, देखिए जब आप सिर्फ ओहदे अपने ऊपर सजाने के ऊपर हो के एक तमगा लग जाए, आपको एक नया ओहदा मिल जाए और उसके इतने पैसे और हमारे पास आ जाएंगे और भाड़ में जाए बाकी काम, कोई तवज्जो नहीं दी गई। जब से देखे ना, जब से वो आए हैं टीम कहाँ से कहाँ चली गई, ये तवज्जो देने की बात होती है। मैं एक आपको वाकया बताता हूँ कैसे मोटिवेशन हुआ करती थी। जब पाकिस्तान नया नया बना था जी, तो मैंने वो एक बड़ा वाकया, शायद आप क्योंकि शौकीन हैं आपने भी ये जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा कि वहाँ पे मैच था ये वेस्ट इंडीज के अंदर और पाकिस्तान फॉलो ऑन हुआ था। अच्छा। कारदार कैप्टन था और सब यंग लड़के थे, ये अर्ली 50s की बात है, ठीक है। और वहाँ पर हनीफ मोहम्मद साहब का ये एक इंटरव्यू था जिसमें वो फरमा रहे थे कि मैं जब सुबह अपने होटल के कमरे में था तो मेरी चेयर के ऊपर एक चिट पड़ी हुई थी और वो कारदार जो कैप्टन थे हमारे, उन्होंने ये लिखा हुआ था उसके ऊपर कि टुडे यू हैव टू स्टे द होल डे ऑन विकेट। अच्छा, वो इतना मोटिवेटिंग था कि वो कहते हैं कि मैं सारा दिन मैं आउट नहीं हुआ, खड़ा रहा और फॉलो ऑन टीम थी। अगले दिन फिर उनकी टेबल, उनके कमरे के अंदर यही चिट लिखी हुई थी कि आज भी तुम्हारा यही काम है कि तुमने आउट नहीं होना। ये एक सीनियर की तरफ से जो मोटिवेशन यंग लड़के को होती है ना, यानी हमारे पास लीडरशिप हर मैदान में काम करती है। सही सही सही, ये क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, बिल्कुल सही। अब ये ना हमने लीडरशिप, अब देखिए आपने उसमें उसके आपने देखा है कि लीडरशिप की कोई क्वालिटी जो है वो कप्तान के अंदर आपको नजर नहीं आई। आई एग्री विद यू टोटली, बिल्कुल। उसको ये सिलेक्शन भी पता नहीं लगा कि किस मौके। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि यहाँ पे इनको चाहिए कि एक बाकायदा स्पेशलाइज्ड जो जिसका पैशन क्रिकेट हो किसी ऐसे आदमी को चेयरमैन लगाया जाए, ठीक है। एक बाकायदा बोर्ड पर बहुत हमारे इतने वेटरन सीनियर हैं, बहुत बड़े बड़े जबरदस्त प्लेयर रहे हैं हमारे, उनका एक बोर्ड बनाया और वो बिल्कुल डिस्पैशनेट है कि सिलेक्शन की टाइम के ऊपर और वो उसको के टैलेंट हंट के लिए निकले, ठीक है। बाकायदा एक तरतीब से वो टीम को निकाला जाए और इंशाल्लाह आई एम श्योर कि हम दोबारा से रीइमर्ज हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। पाकिस्तानी कौम का अंदर एज ए गेम पैशन है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें ये काम करना होगा, बिल्कुल ठीक है। नुमान भाई, आपके ख्याल में चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है बहुत ज्यादा, या आपको लगता है टैलेंट हमारे पास अब यही आ रहा है, या आपको लगता है टैलेंट असल आए नहीं रहा और सिफारिश आ रही है टैलेंट की जगह पे या मेरिट की जगह पे? कमरान, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज अभी आपने बात की थी जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने तो ये एंटिसिपेट किया जा रहा था बिकॉज ऑफ हिज पास्ट ग्लोरीज एंड हिज प्रोफाइल एज ए क्रिकेटर कि वो इसको ठीक करेंगे।
लेकिन उनके दिमाग में शेफील्ड शील्ड ऑस्ट्रेलिया की थी, जिनकी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन सिर्फ जो है वो 6 करोड़ है, और हमारी जो है वो 250 करोड़ है, तब शायद 220 करोड़ थी। आपने रीजनल क्रिकेट में 6 टीमें कर दी और 64,000 आपके क्लब क्रिकेटर थे जो डोमेस्टिक क्रिकेट से महरूम हो गए। फिर आपने अभी वो स्ट्रक्चर हो ही रहा था, वो डिले होता चला गया बिकॉज वो प्रैग्मेटिक स्ट्रक्चर नहीं था। आपने एक ऐसे स्ट्रक्चर को ख़त्म किया जो चाहे टुट्टा पज्जा था बट इट वाज प्रोड्यूसिंग सर्टन प्लेयर्स। सेकेंडली, अभी जो आपने बात की, दुनिया में कहीं पे भी बहुत कम है जहाँ पे रॉब की है शायद इंग्लैंड का, और एक आधा और क्रिकेटर है जो कि लीड करता है क्रिकेट बोर्ड्स को। आजकल जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो या गवर्न किए जाते हैं बाय टेक्नोक्रेट्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या इकोनॉमिक ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन जो उनके नीचे टीम्स होती हैं वो बड़े मेरिट पे सेलेक्ट हुई होती हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट लोग होते हैं, कट फॉर रोल लोग होते हैं। हमारे क्रिकेट बोर्ड में अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है, यू विल बी शॉक टू नो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री है जो कि हॉर्स रेसिंग की कमेंट्री करते थे। जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है वो एक डिप्टी कमिश्नर हैं, जो आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, और आपके जो विमेन विंग को देख रही हैं वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि मॉडर्न जो मैकेनिक्स अब आ गई, मेथड्स आ गए हैं, आपकी कॉर्पोरेट है, आपके राइट्स हैं, आपकी एक्विजिशंस होती हैं राइट्स की, उसके बाद आपकी बायोमैकेनिक्स है, किनेसियोलॉजी है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, वर्कलोड मैनेजमेंट है, ये सारी ये सारे मॉडर्न ये अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इंडिया का। जी जी इंडिया जी, अच्छा, अब हो क्या रहा है कि ये चीज़ें सारी अब कर सकते थे। आपने 18 बिलियन रुपीस स्पेंड करके आपने जो है कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। कराची में आपने 8 बिलियन का स्टेडियम जो है उसको रिफर्बिश किया, और अभी अगले 3 महीने में 18 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान में होने हैं और कराची में एक भी ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा। तो ये जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है। अच्छा, आप इंडिया की मिसाल दे रहे थे नुमान भाई, वो कंप्लीट करें प्लीज। मैं इंडिया की मिसाल ये देने लगा हूँ कि एक ऐप है जो उनके डेजिग्नेटेड कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर्स, नॉट ओनली 11 टीम के, वो ऐप उनके फोन्स में है। अच्छा, स्मार्टफोन्स हैं, वो सुबह उठते हैं तो एक स्केलेटन आ जाता है और उसको कहा जाता है कि अगर कहीं पेन है या मूड है तो आप उसको टच करते जाएं, वो रेड, ग्रीन और ऑरेंज हो जाता है। अच्छा। वो डाटा सारा डाटा बैंक में जाता है, वहाँ से साइंटिफिकली इंटरप्रेट होता है। फिर अगर किसी को कोई एंगल की प्रॉब्लम है, मसल की प्रॉब्लम है, वो बायोमैकेनिस्ट के पास जाता है, बायोमैकेनिस्ट एनालाइज करके कोच के पास भेजता है, कोच जो है वो बायोमैकेनिकल सेवी होता है। अब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो है वो सुपरा स्पेशलाइजेशन में चली गई है, इंडिविजुअलाइज, टेलर और ऑप्टिमाइज्ड है। सो अभी आपको एक जल्दी से एग्जांपल दे दो, आपके पास टाइम नहीं होगा, कि ग्लेन फिलिप्स एक न्यूजीलैंड का प्लेयर है, वो 77 kg का है और 5 फुट 11 इंच है। वो सुबह सुबह जो है वो 160 kg उठाता है वेट, क्योंकि उसने अपनी बैक स्ट्रांग करनी थी, क्योंकि उसकी कोर बहुत स्ट्रांग थी, और वो जब डायनामिक बैलेंस हवा में जाता है तो वो बैलेंस हो जाता है, उसको एंगुलर सुपर स्पेशलिस्ट फील्डिंग में रखा जाता है। आपने ये पाकिस्तान में दूर दूर तक देखा है, आप होने नहीं देते बिकॉज यू आर रेजिस्टेंट टू चेंज, एंड यू आर रेजिस्टेंट टू चेंज बिकॉज आप इनसिक्योर हैं। तो ये कल्चर ऑफ इनसिक्योरिटी जब तक नहीं जाएगा, सर ये आपने बढ़िया बात की, क्रिकेट को खिलाने वाले नहीं आएंगे तो खेलने वाले कहाँ से? क्रिकेट को खिलाने वाले। आप मेरे साथ रहेगा नुमान भाई, आपसे एक दो चीजें और पूछूंगा, लेकिन मुसद्दिक साहब वापस आते हैं जरा पाकिस्तानी सियासत। आप उस वफद में मौजूद थे जहां पे पाकिस्तान का हिस्टोरिक सऊदी डिफेंस पैक्ट हुआ। सर वहां का माहौल थोड़ा बताइएगा, वहां पे क्या बातचीत हो रही थी, सऊदी प्रिंस के क्या सेंटिमेंट्स थे, आर्मी चीफ वहां मौजूद थे, उनकी क्या उनसे गुफ्तगू हुई, प्राइम मिनिस्टर की क्या हुई? पहले तो थोड़ा ये बताइएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बल्कि साथ ये भी बताइएगा कि इस अब डिफेंस पैक्ट का मतलब यही लिया जाए कि अगर इजराइल अटैक करता है सऊदी अरब पे तो पाकिस्तान जो है वो एयर स्ट्राइक या जिस मिसाइल के जरिए जिस तरीके से भी उसको रिटर्न करेगा, रिटेलिएट करेगा, यही मतलब लिया जाए, यही तय हुआ है मुसद्दिक साहब? देखें, एक तो मेरे ख्याल में आपको उस वक्त माहौल क्या था उसकी एक रिफ्लेक्शन तो आपको गली मोहल्ले जो पाकिस्तान के हैं वहाँ भी मिल रही थी, और जो अगर आप तस्वीर दिखा रहे थे रियाद की, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको वहाँ क्या हो रहा था सड़कों पे और गलियों में, आपको उससे सेंटिमेंट का अंदाज़ा हो जाएगा। और जिस तरह खैर मकदम किया गया वज़ीर आज़म का, और इसकी वजह क्या थी मुसद्दिक साहब कि इतना ज़्यादा जो पैशन दिखाया सऊदी उस किंगडम ने, इसकी क्या वजह थी?
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे पहले भी जाते रहे हैं। स्टेट विजिट था, तो स्टेट विजिट नहीं, ये जरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था ना, मगर स्टेट विजिट के ऊपर जो जहाज़ों का ये वो जी मैं यही सलामी, बता रहा हूँ जी। आपको। एक तो स्टेट विजिट था, ये बड़ी अहम चीज़ थी। जी, जी। दूसरी जंग अजीम के बाद जिस तरह यूरोप ने आपस में मुआहदे किए थे, आपको मालूम है कि नेटो जो है वो एक डिफेंसिव एग्रीमेंट है, जिसमें ये डॉक्ट्रिन बनाई गई कि अटैक ऑन वन शैल बी डीम्ड एज द अटैक ऑन ऑल। सो ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल की जो डॉक्ट्रिन थी ये नेटो ने बनाई थी। और क्योंकि यूरोप के तो बड़े गहरे घाव भी थे, उन्होंने एक दूसरे पे हमला आवर हुए थे, एक तरफ जर्मनी था, एक तरफ फ्रांस था,